Today we will learn how to find maximum minimum value of the rational algebraic expression of the form. Okay, आज हम इन चार तरह के एक्सप्रेशन का रेंज निकालना सीखेंगे. ठीक है, पहला कौन सा है क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, अगला कौन सा है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, अगला क्वाड्रेटिक बाय लीनियर या फिर वन बाय क्वाड्रेटिक. ऊपर कांस्टेंट भी हो सकता है. ठीक है, वन बाय क्वाड्रेटिक या फिर कांस्टेंट बाय क्वाड्रेटिक. ओके, तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट करें. ओके, आप लिखिए स्टेप 1. आप इस तरह के है ना, इस तरह के रैशनल एक्सप्रेशंस का रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे. आप लिखिए स्टेप नंबर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, फर्स्ट लेट y इज इक्वल टू द गिवन एक्सप्रेशन. ओके, पहले आपने क्या किया, जो भी आपका इन चारों में से आपका जो भी गिवन एक्सप्रेशन था आपने उसको y के इक्वल एज्यूम कर लिया. ठीक है, सेकेंड आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई देन मेक ए क्वाड्रेटिक. बस आप थोड़ी सी थ्योरी कवर कर लें, उसके बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई देन मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x. ओके, आपको क्या होगा, आपको x के टर्म में वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. ओके, पुट d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अब क्योंकि मेरा x क्या है रियल, मतलब जो भी आपके पास इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक उसके रूट्स कैसे होंगे रियल. इट मीन्स आवर d यानी कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो भी ऐसा करने से आपको क्या होगा, y का आपको पॉसिबल वैल्यू पता लग जाएगा. ओके, बस आप इस सभी है ना, आप इस प्रोसेस के दौरान एक बात का ध्यान रखें, जब आपने इक्वेशन क्या बनाया क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, तो वहां पे जो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा आप उसे है ना, आप उसे लास्ट में क्या करेंगे इक्वल रख के देखें 0 के. ओके, तो वहां से मुझे जो y मिलेगा, ठीक है, आप ये देखें कि उससे कोरस्पॉन्डिंग आपको कोई ना कोई x मिल पा रहा है या नहीं. ठीक है, अगर आपको उससे कोरस्पॉन्डिंग कोई भी ठीक है x नहीं मिल पा रहा है, ओके, आपको उससे कोरस्पॉन्डिंग कोई भी x नहीं मिल पा रहा है, तो फिर मेरा y जो भी वैल्यू होगी है ना, जब हमने कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को इक्वल पुट किया था 0 के, तो वहां से जो मेरा y का वैल्यू मिला था वो मेरा रेंज का हिस्सा नहीं होगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. तो आप जल्दी से लिखना स्टार्ट कर लें. फाइंड रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसे y के इक्वल एज्यूम कर लेंगे भाई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4. उसके बाद हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4. इसके बाद मैंने क्या कहा था, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे इन टर्म्स ऑफ x. जब आप इसको उठा के उस तरफ लेकर जाएंगे तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा कॉमन है ना, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और यहां पर आप x कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा 3y प्लस 3. ओके, प्लस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब आप ये देखें आपका इक्वेशन कुछ ऐसा बन रहा है. सही है बात. ओके, क्या बन गया ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x है ना. तो इसके बाद का स्टेप क्या था, इसका जो d होगा मेरा आप उसे कैसे लेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, टेक इंप्लाइज आपका d क्या है ये, सॉरी b क्या आपका ये 3y प्लस 3. तो भाई आप इसका स्क्वायर कर दें, b स्क्वायर माइनस 4 a c क्या है मेरा 4y माइनस 4 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. सही बात है. अच्छा, इसके बाद आप लिखे क्या बन जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 18y माइनस 4. अच्छा, एक मिनट, देखो यहां से क्या होगा, मेरे पास 4 कॉमन आ जाएगा और बाहर 4 है, क्या हो जाएगा 16. अंदर क्या बच जाएगा y माइनस 1 का परफेक्ट स्क्वायर. सही है. तो भाई 9y स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर माइनस 7y स्क्वायर. सही है. 18y प्लस 32y यानी कि 50y, ये बात सही है. और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 यहाँ से और माइनस 16 यानी कि माइनस 7.
बस अब आपका काम यह है कि आपको ये इनइक्वालिटी किसी तरह सोल्व करनी है। तो भाई क्या होगा, आप इसके फैक्टर बनाइए, माइनस वाई प्लस 7 लेस देन इक्वल टू 0। कॉमन क्या आएगा इसमें, 7y, तो y माइनस 7। ओके, -1 कॉमन आया तो y माइनस 7। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, 7y माइनस 1 y माइनस 7 लेस देन और इक्वल टू 0। क्या ये बात सही है? तो मेरा y, ठीक है, पहले आप ये देखें इन फैक्टर्स को बराबर रखने पर 0 के मेरे पास क्या आएगा, 1/7 और एक क्या आ जाएगा 7, है ना। तो लगाए बेबी करो मेथड, तो आपका y कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, ये बिलोंग कर जाएगा 1/7 7 से। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो अच्छा ये बात देखें, आप इस आंसर पर अभी भरोसा मत करें, है ना। लास्ट में मैंने क्या कहा था आपको, ये जो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर था, कौन सा, ये वाला है ना, ये कोफिशिएंट है। आप इसको एक बार बराबर रख के देखें 0 के, है ना। देखो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब बनेगी, जब ये चीज बराबर नहीं होगी 0 के। ओके, उसके बाद आपने क्या किया, इसके d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पुट करा। मान लो अगर आपका y बनाता तो फिर यहां से मेरे पास क्या होता, y इज इक्वल टू 1 और y को अब यहां पर पुट करें तो 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 बाय में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ये बात सही है। तो मेरे पास यहां से क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से 4 गया, 3x इज इक्वल टू माइनस 3x। ओके, तो यहां से मेरे पास x का मिल जाएगा भाई 0। ठीक है, अब क्योंकि x मेरा इस एक्सप्रेशन की डोमेन का हिस्सा है, ठीक है, तो इसकी डोमेन में क्या आ रहा है x, तो x इज इक्वल टू 0 के कोरस्पॉन्डिंग y क्या आएगा 1। अब क्योंकि x इज इक्वल टू 0 अलाउड है तो y इज इक्वल टू 1 भी क्या होगा, अलाउड। अच्छा मान लो मैं ऐसा करता कि y को इक्वल रखा 1 के और वहां से मेरे पास x की कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आई, तो फिर आप क्या करेंगे, उस रेंज में से जो मैंने नीचे निकाला है आप उसमें से 1 को माइनस कर देंगे। ओके, तो ये बात सही है, 1 इसमें काउंट हो रहा है, तो ये मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन था उसका रेंज मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें भैया आप ध्यान से। हमें क्या प्रूव करना है, अगर अच्छा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, अच्छा ये एक्सप्रेशन हैज नो वैल्यू बिटवीन 5 एंड 9। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग आप वहीं से करेंगे। ओके, मैंने इसे क्या मान लिया, y के इक्वल y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy। बस आप वो प्रोसेस ध्यान रखें, हर बार आपको सेम ही स्टेप करने हैं। y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 34x, है ना, ऐसे कॉमन आ जाएगा, और प्लस 71 माइनस 7y। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा आपका, चलो कोई बात नहीं, लेंथी जाने दे इसे, बस आप कैलकुलेशन ठीक रखिए अपना। तो आपका क्या होगा, सिंस, अच्छा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस x बिलोंग्स टू r ओबियसली, तो आप, है ना, आपका d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो भाई यहां से आप क्या करें, यहां से आप 2 कॉमन ले लें, तो b स्क्वायर क्या बन जाएगा, है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस ध्यान रखें जो आपका ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, तो आप लिख दें, इसका यूज हम लास्ट में जाके करेंगे। ओके, अच्छा आप लिखें इसके बाद d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो जब 2 कॉमन लेंगे बाहर क्या बन जाएगा 4, y माइनस 12 का स्क्वायर, सही है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो 4 कट जाएगा, तो हाँ इसका स्क्वायर बन जाएगा ना, y स्क्वायर प्लस, अच्छा 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 आई थिंक, 34y माइनस, अब आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, करें, 71y माइनस 7y स्क्वायर, ओके, माइनस 71 प्लस हाँ 7y,
ये बात सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो जल्दी से आप क्या करें, मल्टीप्लाई खोल लें, ठीक है। यहाँ से आएगा +7y², यहाँ से आएगा y², तो भाई क्या बन गया 8y² -34y -7y -41y। ये बात सही है। अच्छा हाँ, ये भी पढ़ा ना साथ में, ये रह गया, ध्यान से करें आप। 71 और 7 कितना बन गया 78, ठीक है। तो -34 और -78, ये बात सही है। तो आप इनको जोड़ लें, 8 4 12, ठीक है, 112 बन जाएगा ना माइनस का, 112y। ओके, अच्छा इसके बाद क्या बच गया, अब कांस्टेंट टर्म बच गई ना। तो यहाँ से क्या आएगा, प्लस का 71, 289 और 71, ठीक है। आप आराम से ऐड कर लें, ये बन जाएगा भाई 360 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और अगर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है तो कॉमन निकाल लें भाई। तो है ना, कॉमन आ रहा है इसमें, देखिए आप ध्यान से। अच्छा कॉमन क्या आ रहा है, आई थिंक 8 कॉमन आ रहा है इसमें। तो क्या बन जाएगा y² माइनस, तो 8 एकम 8, ठीक है, 8 सौ के 32, हाँ ये सही है। तो 8 सौ के 32 और 8 पंजे 40, ये बन गया अभी, सही है। तो फैक्टर क्या बन जाएंगे इसके, y -9 y -5, क्या ये बात सही है। तो जल्दी से लगाएं बेबी कर्व मेथड, प्लस माइनस प्लस। देखो अब आई थिंक आप ये बेसिक सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसे थोड़ा आप जल्दी करें, थोड़ा सा बजाय कि आप इसे आराम आराम से करें। तो y कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, -5 टू सॉरी -∞ टू 5 यूनियन 9 टू इन्फानाइट, सही है बात। अब एक बार ना क्वेश्चन दोबारा चेक करें, मेरा क्वेश्चन क्या था, हाँ यही था ना कि y की 5 और 9 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। ओके, हैंस आप लिख लें, हैंस y डजंट टेक एनी वैल्यू बिटवीन 5 एंड 9, है ना। इससे बाहर वैल्यू लेगा। ओके, 5 और 9 के बीच में इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इससे आउटसाइड आएगी। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ही है। अच्छा एक काम करें भाई, इसे आप खुद ट्राई करें, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है ये। पहले आप क्या करेंगे, इसे y एज्यूम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ x, है ना। देन यू विल टेक योर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, तो भाई इसे आप खुद ट्राई करें। आंसर आपके सामने है, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि -7 और 1 के बीच में इसका कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट इफ द इक्वेशन x² + 9y² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, देखो आपका x जो होगा वो 1 और 3 के बीच में होगा, और आपका जो y होगा वो -1/3 से 1/3 के बीच में होगा, सही है। तो चलो, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें, अच्छा बुक में लॉजिक कुछ भी दिया हो, ठीक है, आप इसको जैसे मैं करवा रहा हूँ आप इसको उस तरह से ट्राई करें, तो आपको ज़्यादा सिंपल पड़ जाएगा ये। आप एक काम करें, यहाँ से आप y² निकाल लेना, क्या बन जाएगा -x² + 4x - 3 बाई में 9, है ना। देखो लॉजिक बड़ा सिंपल सा है, सिंस आप कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी लें तो क्या होगी, वो क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी कि नॉन नेगेटिव होगी। दिस इंप्लाइज दैट आपका -x² + 4x - 3 भाई क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स, है ना, दिस एक्सप्रेशन शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0, सही है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ऐसे आपको फैक्टर मिल जाएंगे। तो आपका x कहाँ से बिलोंग कर जाएगा भाई, 1 और 3 के बीच में। क्या हमें यही प्रूव करना है, हाँ देखे ना एक बार आपको यही प्रूव करना है ना, आपका x जो होगा 1 और 3 के बीच में होगा। ओके, तो हैंस प्रूव्ड। अच्छा अगली बात, जब मेरा x यहाँ से बिलोंग कर जाएगा तो उस टाइम y कहाँ से बिलोंग करेगा। तो उसके लिए फिर से आप देखें, आपको जो गिवन इक्वेशन है x², ये ऑलरेडी क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9y² + 3, ओके, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ओके, तो भाई इसका d क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
आपका डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, 4 माइनस 9y² माइनस 3 है ना, क्या बन जाएगा भैया, 9y² माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, हमने क्या किया, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो भाई इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, तो आपका y कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, -1/3 से 1/3 के, ठीक है, इस क्लोज इंटरवल में। ओके, तो एक बार आप दोबारा आंसर चेक कर लें। हाँ, हमें यही प्रूव करना है ना कि y मेरा इसके बीच में बिलोंग कर जाएगा। ओके, हैंस प्रूव्ड, लिख लें। अच्छा, अगले क्वेश्चन को देखो। अच्छा भाई, जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, चलो भाई जल्दी से लिखो। अच्छा, वैसे तो ये क्वेश्चन भी सेम ही है, चलो फिर भी आपसे लिख लें, इफ x इज रियल देन फाइंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो फिर से वही आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x प्लस 3xy प्लस 6y इज इक्वल टू x प्लस 2। ओके, तो भाई y माइनस, अच्छा ये तो यही है, इधर तो x² है ही नहीं, y इंटू x² प्लस 3y माइनस 1, सही है, x प्लस। ओके, तो ये इसमें a क्या है, y, b क्या है 3y माइनस 1, और जो कांस्टेंट टर्म है 6y माइनस 2। ओके, नाउ आवर d इज ए नॉन नेगेटिव, दिस इंप्लाइज दैट 9y² प्लस 1 माइनस 6y। भाई कैलकुलेशन आप थोड़ी सी अपनी, ठीक है, जल्दी करें। b² माइनस 4ac, y है और क्या है 6y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो भी जल्दी से मल्टीप्लाई खोलते हैं, इसकी क्या बन जाएगा, -24y² और प्लस का 8y, नीड सम स्पेस, आप लिख लें। अरे क्या लिख दिया, हाँ ये बन गया आपका -15y² है ना, तो प्लस का 2y प्लस 1, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो उसके फैक्टर क्या बन जाएगा भाई, 5 और 3 है ना, 5y 15y² माइनस 5y प्लस 3y, क्या ये बात सही है, तो 5y कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा 3y माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लें 3y माइनस 1। ओके, तो भाई आपके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 5y प्लस 1 और 3y माइनस 1, ये बात सही है। तो जल्दी से आप क्या करेंगे, तो मैं, ठीक है, वैसे तो हर बार बता रहा हूँ आपको, फिर भी आपको लीनियर इनइक्वालिटीज की, ठीक है, आपको जल्दी इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इस चैप्टर की। तो ठीक है, आपका y कहाँ से बिलोंग कर जाएगा भाई, ओके, नेगेटिव चाहिए ना मुझे, नेगेटिव या 0। ओके, तो ये कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, -1/3 से 1/3 तक। ओके, तो ये मेरा आ गया रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अच्छा भाई जल्दी से आप देखें। अच्छा भाई एक मिनट, ये क्वेश्चन अगर रिपीट हो गया ना, क्वेश्चन नहीं, इसे छोड़ दें, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया तो हम सिर्फ 6 तक ट्राई करेंगे। ओके, और जहाँ जिस बुक से आप ट्राई कर रहे हैं, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है, ठीक है, आप उसे वहां से क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस करें। हम जल्दी से सोल्यूशन नोट करें इसका। अच्छा, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जितने हमने क्वेश्चन करे अब तक, ठीक है, तो ये उसी का कौन सा फॉर्म है, ये उसी का न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन का फॉर्म है। ओके, तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप लिखिए इफ द रेंज ऑफ द फंक्शन, अगेन ये कैसा है, रैशनल एक्सप्रेशन, बाय में क्या है x² प्लस 2x प्लस 3 है ना, ये बात सही है। तो भी क्या करेंगे आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, y इंटू x² प्लस 2xy प्लस 3y इज इक्वल टू x² प्लस ax प्लस b। ओके, y माइनस 1 x² प्लस यहाँ क्या आएगा 2y माइनस a x प्लस 3y माइनस b। बस आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ठीक है, कि मैं कहाँ पर कौन सा स्टेप यूज करता हूँ। तो इज इक्वल टू 0 विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x। ओके, तो आप क्या करेंगे, आप हर बार की तरह इसका टेक डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
हाँ करें आप, तो बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस 4ac, सही है। आई होप क्या राइटिंग आपको समझ में अच्छे से आ रही है। तो भी जल्दी स्क्वायर कर दें इसका, 4y² प्लस a² माइनस, ठीक है, 4ay। आप मल्टीप्लाई करें, अच्छा 4y² माइनस 12y², ये बात सही है। अच्छा इसके बाद जहां जहां y है आप क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, प्लस भी y आप कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा 4b, है ना, यहां से 4b बन जाएगा, और यहां से आएगा 12y, तो 12 यहां से बन जाएगा, और माइनस 4a मेरे पास यहां से आ जाएगा। ओके, बस आप थोड़ा सा यहाँ चुकना मत, कहीं भी प्लस माइनस का साइन आप गड़बड़ मत करना, अदरवाइज आपका आंसर सारा गलत हो जाएगा। दोबारा चेक कर लेते हैं इसे, क्या आया, माइनस, हाँ प्लस का 4 भी आया एक तो, और एक आया 12, और यहाँ से माइनस 4 है, हाँ बिल्कुल सही है, प्लस a² माइनस 4b। अब क्योंकि हम क्या करते हैं, जब भी इनइक्वालिटी को सोल्व करते हैं तो हमेशा कोफिशिएंट ऑफ x² या जो भी है y² क्या रखते हैं, पॉजिटिव। तो भाई 8y², अच्छा यहाँ प्लस रखूंगा, और मैं अंदर वाले साइन चेंज कर देता हूँ सारे, -12 माइनस 4b प्लस 4b माइनस a²। क्या ये बात सही है? दिस क्वांटिटी है ना, दिस एक्सप्रेशन विल बी लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, आप थोड़ा ध्यान दें, अब जो मैं स्टेप करूंगा आप उसे थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करें, वरना आप इस क्वेश्चन में उलझ कर रह जाएंगे। देखो यहाँ से मेरे पास ऐसा लॉजिकल लगाने से मेरे पास क्या आएगी, y की वैल्यू। क्या ये बात सही है? हमारे पास क्या आएगी भाई, y की वैल्यू, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दें मेरी बात पर, यहां से जो y आएगा मेरे पास यहां से जो y आएगा ना, ठीक है, तो वो y कहां से बिलोंग कर जाएगा मेरा, एक बार दोबारा देख लें से, y बिलोंग कर जाएगा -5 से 4 के बीच में, -5 से 4 के बीच में। ये बात सही है भाई, दोबारा सुन लें। देखो ये इनइक्वालिटी जैसी भी बन रही है, मैं इसको किसी भी तरीके से सोल्व करूंगा तो आपको क्लियरली मेंशन है ये कि आपका जो y है वो -5 to 4 इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग कर रहा है ना, ये बात सही है। अच्छा इसके बाद आप ये स्टेप देखें, अगर y यहां से बिलोंग कर जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट, तो ये ओरिजिनल इक्वेशन मेरी कैसी होनी चाहिए, y + 4 y - 4। भाई क्या ये बात सही है? तभी तो y यहां से बिलोंग करेगा, ठीक है, यानी कि y²। ओके, तो क्या बन जाएगा 5y - 4y, यानी कि प्लस का y -20 लेस देन इक्वल टू 0। अब आप थोड़ा ध्यान दें भाई, ये और ये दोनों सेम लिखे हुए हैं, है ना, तो इसमें क्या होगा, इनके आप कोफिशिएंट कंपेयर कर लें। ओके, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट, तो यहां पर कोफिशिएंट कौन है, 8, और नीचे कौन है, 1, सही है। यहां पर y का कोफिशिएंट क्या है, यहां पर इधर देखें 4a - 12 - 4b, y में कौन है भाई 1, यहाँ कौन है 4b - a², नीचे कौन है -20। बस आपका काम केवल इतना है कि आपको इसे सोल्व करना है। अच्छा पहले हम क्या करेंगे, एक काम करें, पहले आप इन दो को लें, ठीक है, पहले आप इन दो को लें और फिर आप इन दो को लें, ठीक है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं इन दो को ले रहा हूँ, पहले दो फ्रैक्शन को, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर क्या जाएगा, है ना, 4 हर जगह कैंसिल हो जाएगा ना, a - 3 - b, तो यानी कि a - b क्या आ गया 5। ये भी पहली इक्वेशन। ओके, अब दूसरी इक्वेशन देखिए आप, 8 = ठीक है, अच्छा ये -160 बन जाएगा ना, 4b - a², सही है। तो भाई a², ठीक है, इसे आप यहां पुट कर दें, a² - 4b - 160 = 0। अब a का वैल्यू क्या है मेरा, b + 5। अच्छा या तो आप a का वैल्यू निकाल दें या आप निकाल दें b का वैल्यू, मैं निकाल रहा हूं b का वैल्यू, b क्या है a - 5, सही है, b वहां जाएगा 5 इस तरफ, क्या बन गया a - 5 = 0।
हाँ, यहाँ से मेरे पास क्या मिल गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस का 20 यानी कि माइनस 140। सही है बात। अच्छा, इसके फैक्टर क्या बन रहे हैं भाई, इसके फैक्टर बन जाएंगे 14 और 10, यानी कि a माइनस 14 a प्लस 10। क्या ये मेरी बात सही है, a माइनस 14 और a प्लस 10। ओके, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 14 और माइनस 10, a या तो 14 होगा या फिर माइनस 10। ओके, आप लिख लें इफ अगर a मेरा है 14, सही है, तो फिर मेरा b क्या आ जाएगा, आप यहाँ a 14 पुट कर दें तो b आ जाएगा 9। सही है, अगर मेरा a है माइनस 10 तो ये बात सही है, मेरा b क्या आ जाएगा, अगर a है माइनस 10, ध्यान रखें आप माइनस 10 यहाँ पुट करें, b बन जाएगा माइनस 15, है ना। तो भाई अब आपको इन आंसर के अकॉर्डिंग, अच्छा ये क्वेश्चन तो भूल ही जाए आप साथ, ठीक है, 7th क्वेश्चन हो चुका है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या था, एक मिनट दोबारा क्वेश्चन देख लूं मैं। हाँ, आपको निकालना है, अच्छा हाँ, ये और बात, ए और बी क्या है, नेचुरल, ठीक है, इस बात को हमने नहीं पढ़ा अब तक। ए और बी कहते हैं नेचुरल, तो आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी नेचुरल, यानी ये केस तो गया, आपका ये केस गया। ओके, एज ए बी बिलोंग्स टू एन, क्या ये बात सही है। आप कहीं पर इन क्वेश्चन को नोट करते रहेंगे। अच्छा, नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाली बिल्कुल सही है, 14 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या क्या, क्या होता है मेरे ख्याल से, आई थिंक 196 और 81, है ना, 7 9 8 7, ठीक है, 277 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके।